भ्रम पाल रखा। अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर जॉर्ज बुश आ रहा है, 5-7 वर्ष पहले बिल क्लिंटन आए थे, हमने बिल क्लिंटन के सम्मान में करोड़ों रुपए बिगाड़े। 5 दिन हिंदुस्तान की यात्रा करी, दिल्ली मोरिया शहरगंज में रुका, जयपुर गया, हैदराबाद गया, बंबई रुका, 5वें दिन लाहौर गया। मेरे को आज तक समझ में नहीं, उस बिल क्लिंटन के सम्मान में हमने करोड़ों रुपए बिगाड़ दिए और उस बिल क्लिंटन ने पीने का पानी तक साथ में लाया, हिंदुस्तान का पानी तक उसने नहीं पिया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि यहाँ तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दादा है अमेरिका, हम उसकी दादागिरी से डरते हैं, या फिर हमारा आतिथ्य सत्कार हो सकता है, मेहमानों को सत्कार और संस्कार हमारे संस्कार हो सकते हैं। अब साहब हिंदुस्तान के मतलब वो बिल क्लिंटन आया तो हम तो उसकी आंखों में नूर हो गए, और हम अमेरिका गए तो पूरी तरह से शक्ति कपूर हो गए। हमारे हिंदुस्तान के नेता वहां गए, बोला साहब उन कपड़े तक उतरवा लिए, बोले चेक करेंगे। नहीं, मेरे को आज तक समझ में अमेरिका को दादा कहते हैं साहब, यहाँ हिंदुस्तान के नेता लोग गए अमेरिका में कपड़ा उतरवाए और फिर कहते हैं कि दादा। मैंने कहा क्या मतलब है कपड़े, बोले चेक करेंगे कहीं बम बम नहीं हो। अरे मैंने कहा यार फिर अमेरिका दादा तू के हम, हमारे कपड़ों के अंदर बम, तू काहे का दादा, दादा तू के हम, हमारे कपड़ों में से निकलते बम भाई। और उसको जबरदस्ती अमेरिका को दादा बना रखा, मतलब हमको यहाँ बीड़ी पिला पिला के मार डाले, काहे का दादा है? वो प्रतिबंध लगा रहे, बोले ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि पजामा पहले से ही फटा हुआ था, तो बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? जख्म पहले से ही गहरे थे तो नमक लगाने की जरूरत क्या थी? और देश पहले से ही जल रहा था रे अमन के लुटेरों, तो फिर गोधरा में ट्रेन जलाने की जरूरत क्या थी? और चीखी सलमा या अल्लाह बचा ले मुझे, सीता सावित्री बोली बचाना पड़ेगा भगवान तुझे। मरियम ने मांगी मन्नते मौत का तांडव घटाने की। और इस पंक्ति में साहब मैं आपका समर्थन चाहता हूँ, चीखी सलमा या अल्लाह बचा ले मुझे, सीता सावित्री बोली बचाना पड़ेगा भगवान तुझे। मरियम ने मांगी मन्नते मौत का तांडव घटाने की, तभी राजघाट से बोले बूढ़े बापू, रखते हो इच्छा अगर दुनिया से आतंकवाद मिटाने की। इस देश की विडंबना देखना साहब, हमने बापू के बूढ़े बदन में गोली मार ही दी थी। बुद्धिजीवी लोगों के लिए पंक्ति पढ़ता हूं, हमने बापू के बूढ़े बदन में गोली मार ही दी थी, फिर उन्हें गाली देकर उनकी महिमा घटाने की जरूरत क्या थी? अरे हमने रामकृष्ण के संदेश मिटा डाले थे, फिर सावरकर का संदेश मिटाने की जरूरत क्या थी? हमने रामकृष्ण के संदेश मिटा डाले थे, फिर सावरकर का संदेश मिटाने की जरूरत क्या थी? इस देश के अंदर से जब सावरकर का संदेश मिट जाता है और बहुत छोटे से पद पे बैठ के देश के उन शहीदों, और बहुत बड़े पद पे जो देश के उन शहीदों के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो जानने दे रहा कि ये पंक्ति कविता आपके बीच में रखने की कोशिश करता था। कई सारी बातें होती, मैं आपके बीच में ये कह रहा था, मतलब कि कुछ खास नहीं कह रहा था। कारगिल यूं तो बर्फीली धरती है। और अब साहब 2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ, मामला देखना थोड़ा लंबा, कई सारी बातें मेरी माता बहनें बैठी हुई है। मैं आपसे कह रहा था कि अरे ऐश्वर्या राय, कविता ऐश्वर्या राय वाली आ गई है भैया, ध्यान रखना है, ये दूसरे नंबर की है, सुनना। अरे ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोपड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को फूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। अरे विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अल्लाउद्दीन खिलजी का, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काहे की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट। इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। इस देश में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपए नहीं होना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। हमने झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं करी थी, पर रिजल्ट गलत निकले। रिजल्ट गलत निकलते तो अपन क्या करें? हमने तो प्रतियोगिता करी कि देश की रक्षा के लिए फिर कोई झांसी की रानी पैदा हो। झांसी की रानी पैदा हुई तो बदले में 50 करोड़ दूसरी पैदा हो गई। रिजल्ट गलत निकला, झांसी की रानी की जगह रानी मुखर्जी पैदा हो गई।
इस देश में हमने मतलब हमने वो चाह इस देश की रक्षा के लिए फिर कोई महाराणा प्रताप पैदा हो। अब वो एक महाराणा प्रताप पैदा करने के चक्कर में फिर रिजल्ट गलत निकला। महाराणा प्रताप आए नहीं, हम 100 करोड़ हो गए। एक महाराणा प्रताप के चक्कर में विश्वनाथ प्रताप पैदा हो गए। इस देश में रिजल्ट गलत निकलते हैं। तब जाने मेरा ये कहना